केस नंबर 7। रिटायरिंग ऑफ बिल। देखिएगा, रिटायरिंग ऑफ बिल का भी मीनिंग मैंने आपके साथ डेफिनेशंस में डिस्कस किया था कि जब एक्सेप्टर ड्यू डेट से पहले आकर अपने बिल को मैच्योर कर दे या बिल का पेमेंट कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑफ बिल बोलते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझना। ये है ड्रॉअर और ये है ड्रॉई। ठीक है। अब ये जो ड्रॉअर है इसने ड्रॉई को माल बेचा था। ठीक है, गुड्स सोल्ड, ₹10,000 का। ठीक है, और बिल लिखा गया 3 मंथ का। ठीक है, ड्रॉअर ने ड्रॉई के ऊपर 3 महीने का एक बिल लिखा है 10,000 रुपए के पेमेंट के लिए। अब क्या हुआ कि जो ड्रॉई था ना, इसके पास कुछ सरप्लस फंड आ गया आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, इसके पास क्या आ गया? सरप्लस फंड आ गया। तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। तो ड्रॉई ने ड्रॉअर को रिक्वेस्ट की कि यार मेरे बिल की ड्यू डेट वैसे तो 3 महीने है, मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास चूंकि सरप्लस फंड आ गया है तो मैं आपको ये पैसा क्या कर देता हूं, अभी देने आ जाता हूं। तो ये जो ड्रॉई है ये ड्रॉअर के पास गया पेमेंट के लिए। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल बात को। जानते हो, ड्रॉअर को 1 महीने पहले पैसा मिल रहा है। ड्रॉई के पास सरप्लस फंड आ जाने की वजह से ड्रॉई ड्रॉअर को 1 महीने पहले पैसा दे रहा है। जानते हो, ड्रॉअर आज बहुत खुश है। क्यों खुश है? ड्रॉअर क्यों खुश है? क्योंकि उसे 1 महीने पहले पेमेंट मिल रहा है। और जानते हो, जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वो गाने गाता है। तो ड्रॉअर गाना गा रहा है ड्रॉई के लिए, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ड्रॉअर बोल रहा है कि भैया मेरा महबूब, मेरा ड्रॉई आ रहा है, इसके स्वागत की तैयारियां करो। तो ज्यादा खुश हो गए तो। हाँ भाई, 1 महीने जरा से पहले ज्यादा ही हो पेमेंट मिल गया। रहा है। आप समझ रहे हो? 1 महीने पहले पेमेंट मिल रहा है इसे। तो इसी से इसका कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑफ बिल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब ड्रॉई सरप्लस फंड आने पर बिल की ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉवर को पेमेंट कर देता है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब गाने वाने तो सब ठीक थे। ड्रॉई ने बोला भैया चलो मैं आया, तुमने फूल भी बरसा दिए, बट बताओ मुझे क्या मिलेगा इस जल्दी पेमेंट पर? बट बताओ मुझे क्या मिलेगा? सुनोगे बहुत ध्यान से मेरी बात को। ड्रॉई ने पूछा कि भैया ठीक है, फूल तो तुमने बरसवा दिए क्योंकि मैं आ गया, लेकिन
ये बताओ कि मुझे क्या फायदा है कि मैं तुम्हें 1 महीने पहले पैसा दूं। हाँ जी, तो अब मेरी बात को सुनना। फायदा क्या था? ड्रॉअर ने बोला कि भैया देख, तूने मुझे 1 महीने पहले पैसा दिया है, तो मैं तुझे बिल के अमाउंट में कुछ छूट दे देता हूं। तू मुझे क्या कर, 10,000 मत दे, इस 10,000 में से कुछ अमाउंट एज अ रिबेट मैं तुझे अलाउ कर दूंगा। बोले कितनी करेगा? बोले देख, मार्केट में 15% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, 15% पर एनम की एक इंटरेस्ट रेट चल रही है, मैं तुझे इसी रेट से रिबेट दे दूंगा। तो बताइए जरा, पहले रिबेट का अमाउंट भी निकाल लेते हैं, कितनी हुई रिबेट। 10,000 का बिल था, 15% की इंटरेस्ट रेट इंटू 1/12 मंथ का एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। माइक ऑफ। हाँ जी, तो 10,000 पर 15% 125। डिवाइड बाय 12, 125 की एक रिबेट ड्रॉअर ड्रॉई को ऑफर कर देगा। तो बताइए, मेरे हिसाब से मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अब हम अकाउंटिंग एंट्री की बात कर लेते हैं कि इस रिटायरमेंट के केस में ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रियां होंगी। आइए सबसे पहले हम बात सर, कर। हाँ जी बोलो। सर सर ये 1 मंथ में देगा क्या? भाई 1 मंथ पहले ही तो दिया है ना आपने पैसा। हाँ, भाई देखो, 3 महीने का बिल था, 2 महीने बाद उसके पास सरप्लस फंड आए, तो कितने महीने पहले उसने बिल का पेमेंट किया? 1 1 मंथ। महीने पहले। तो 1 मंथ पहले किया, तो इसलिए 1 मंथ का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 2 महीने ओके, पहले पेमेंट करता तो उसे 2 महीने का बेनिफिट मिल जाता। ओके सर। चलिए, तो आ जाइएगा बुक्स ऑफ ड्रॉअर। देखिएगा, अब ड्रॉअर के पास एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉअर को कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला? 10,000 माइनस 125 रुपए, तो कैश मिला 9,875 रुपए का। रिबेट अकाउंट डेबिट, 125 रुपए की इसने रिबेट दी, तो इसका नुकसान हुआ। और टू बीआर अकाउंट, ये लीजिए, ड्रॉअर की बुक्स में रिटायरिंग ऑफ द बिल की ये एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। आ जाओ, बुक्स ऑफ ड्रॉई। आइएगा, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री डालेंगे अब? तो ड्रॉई बोलेगा कि भैया मैंने अपनी बिल्स पेबल की लाइबिलिटी कैंसिल की है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 की मेरी लाइबिलिटी कैंसिल हुई है, बदले में मैंने कैश कितना दिया? टू कैश। तो मेरा कैश गया 9,875 का, और बाकी की मुझे रिबेट की इनकम हो गई, रिबेट अकाउंट। ये लीजिए, तो बेसिकली बुक्स में एंट्री हो गई, ड्रॉअर की बुक्स में रिबेट की एंट्री और ड्रॉइंग की बुक्स में रिबेट की एंट्री, और रिबेट का अमाउंट आपको निकालना आई गया। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारे पास केस नंबर 7 था, रिटायरमेंट ऑफ बिल या रिटायरिंग ऑफ बिल। आइएगा, अब एक लास्ट बात पर हमें डिस्कशन करना है, और वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉइंग। और वो हमें जो बात करनी है वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया। आइए, केस नंबर 8।
सर हाँ जी, तो वो नोट डाउन नहीं किया है वो रिटायरिंग ठीक ऑफ है, बिल। कर लीजिए, लो डायग्राम बना लो पहले, ये लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। सर रिबेट को अपन एक तरह से डिस्काउंट बोल सकते हैं। थोड़ा सा अलग टर्म होती है एक्चुअली में, देखिए क्या होता है बेसिकली है ना, जो अगर मैं एक डेफिनेशन के तौर पर बात करूं ना, तो डिस्काउंट तो तब बोला जाता है जब ड्रॉई मांगता है, और जब ड्रॉअर अपनी तरफ से अलाउ कर रहा है तो हम उसे डिस्काउंट की जगह रिबेट वर्ड यूज करते हैं। ये एक टेंडेंसी है, हालांकि दोनों सेम ही नेचर के होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें कि अपनी परंपराएं चल रही हैं अकाउंटिंग की, तो इसलिए यहां पर हम इसको रिटायरमेंट के टाइम पर जो कम पेमेंट होता है उसे एक टर्म यूज की गई है रिबेट, तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग में रिबेट टर्म ही। सर ये जल्दी मतलब पहले 1 महीने पहले दे दिए इसलिए तो इसको ये दिया है सर रिबेट वगैरह। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नेचर वही है डिस्काउंट का ही, बट जो टर्म इन्होंने यूज की हुई है अकाउंटिंग में, इस टर्म को ये रिबेट टर्म बोलते हैं बस। ओके सर। बना लिया डायग्राम? तो मैं नीचे कर देता हूं, आप एंट्री कर लें। यस सर। ये ड्रॉअर की बुक्स की एंट्री और ये ड्रॉई की बुक्स की एंट्री। चलिएगा, चलें आगे। यस सर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहां से दूं और मैं कभी दे पाऊंगा। देखिएगा क्या हुआ, ये है ड्रॉअर और ये है ड्रॉई। ये है ड्रॉई। फोर मंथ्स BR, ठीक है। गुड्स सोल्ड हुआ था 40,000 का, गुड्स सोल्ड हुआ था 40,000 का, और इसके रेस्पेक्ट में 4 महीने का एक बिल लिखा गया। अब समझना, सॉरी, ड्यू डेट पर क्या हुआ, जब ड्रॉअर ड्रॉई के पास बिल का पेमेंट लेने पहुंचा तो इसकी सिचुएशन बहुत खराब थी। इसकी सिचुएशन इतनी खराब थी कि इसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लिया। कि भैया मैं तो क्या हो गया हूं, इंसॉल्वेंट हो गया हूं, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी की वजह से अब ये 50.5 रुपी पर रुपी दे पाएगा, बस 0.50 पर रुपी पेमेंट।
यानी हर 1 रुपए में केवल 50 पैसे का पेमेंट करेगा। इसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया, और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने की वजह से ड्रॉअर को नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब जब ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, उसकी सारी असेट बेची जाती हैं और ये देखा जाता है कि टोटल रुपए कितने हैं, फिर उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है। तो भैया ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉअर भी तो एक क्रेडिटर है। तो इंसॉल्वेंसी के बाद ये पता लगा कि ड्रॉई अब केवल 1 रुपए में 50 पैसे ही दे पाएगा। यानी जो लोग भी ड्रॉई से 1 रुपए मांगते हैं, ड्रॉई उन्हें केवल 50% देगा। तो इस आधार पर मुझे बताओ, ड्रॉअर को अब बिल के रेस्पेक्ट में पैसा कितना मिलेगा? 20,000 20,000। और बाकी का 20,000 इसका क्या हो गया? लॉस, लॉस, या जिसे हम बोल सकते हैं बेड डेट्स। बैड डेट्स। क्योंकि भैया ड्रॉई तो इसके लिए डेटर ही था, तो डेटर 40,000 से था, और इंसॉल्वेंसी के हो जाने की स्थिति में अब ड्रॉअर को केवल कितना मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेंगे। अब पॉइंट नंबर 1, जैसे ही ड्रॉई इंसॉल्वेंट होगा तो सबसे पहले तो बिल कैंसिल होगा, डिसऑनर होगा। क्योंकि भैया इंसॉल्वेंट हुआ है तो यानी बिल का पैसा तो नहीं मिला ना, तो इमीडिएटली आपको बिल को डिसऑनर करवाना पड़ेगा। अब मान लो डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस भी लग गए, तो उसका भी तो आधा ही पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं, तो आइए पहले जरा हम एक बार लिखें पॉइंट नंबर 1। In case of insolvency, old bill must be dishonored. सबसे पहला काम तो ये होगा, पुराना जो बिल है वो डिसऑनर होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी का पॉइंट आए, आपको पहले बिल के डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, और उसके बाद एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल सेटलमेंट। और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट पर आपको जितना भी अमाउंट मिल रहा है, आप उस अमाउंट की क्या डाल दोगे? एंट्री डाल दोगे। तो आइएगा जरा अपन इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं एक बार, कि अगर इन सभी चीजों की हम क्या डालते हैं, अगर अकाउंटिंग डाल रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या होगी। अच्छा, तो यहां पर मैं एक और चीज ले लेता हूं, नोटिंग चार्जेस भी लिख देता हूं मैं। नोटिंग चार्जेस हैं 400 रुपए के, ठीक है। और डिस इंसॉल्वेंसी का हमारा पूरा केस है, तो हम एंट्री डालते हैं सबसे पहले ड्रॉअर की बुक्स में। बुक्स ऑफ ड्रॉअर, यही डाल दूंगा मैं सारी। पहली एंट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले माल बेचने की एंट्री हुई थी, तो माल बेचते समय आपने एंट्री की होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ₹40,000 की आपकी एंट्री हो गई माल को बेचने की। उसके बाद बिल एक्सेप्ट हुआ, तो आपकी बुक्स में बीआर बना, तो एंट्री हुई बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई।
BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये आपके पास 40,000 का BR आ गया। नाउ अब ड्यू डेट पर ध्यान से सुनना, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब आपको बिल का पेमेंट नहीं मिल पाएगा, तो आपको सबसे पहले इमीडिएटली बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा। तो डिसऑनर करने की एंट्री, ड्रॉई को डेटर बनाओगे कितने अमाउंट से? 40,400 से। 40,000 तो बिल लेना था, 400 रुपए के आपको नोटिंग चार्जेस चाहिए थे। टू BR, तो 40,000 का तो आपका BR कैंसिल होगा, और टू कैश, क्योंकि आपने 400 रुपए कैश में नोटिंग चार्जेस पे किए। नाउ ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी आपको केवल 1 रुपए में 50 पैसे मिले हैं। सर ये नोटिंग चार्जेस की है ना 400? हाँ जी, 400 रुपए नोटिंग चार्जेस के, क्योंकि कैश में किसने पे किए होंगे पहले? ड्रॉअर ने। तो ड्रॉअर के पास से तो कैश चला जाएगा और वो उस पैसे से ड्रॉई को अपना डेटर बना लेगा। कैश अकाउंट डेबिट 20,200, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,200 और टू ड्रॉई। ये लीजिए, ये एंट्री हो गई आपके पास ड्रॉअर की बुक्स में। कैश मिल गया उसे 20,200, बेड डेट्स हो गए उसके 20,200 और टू ड्रॉई आ गया आपके पास 40,400। आइए ड्रॉई की बुक्स में अकाउंटिंग डालें अगर। सर ये फोर्थ वाली एंट्री देखनी है एक बार। हाँ जी, फोर्थ वाली देखो ना, ये लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट 40,000। सर एक बार ये फोर्थ वाली बता दो ना यहाँ से। बताऊं वापस? भाई आपको देखो मैंने क्या लिखा, टोटल ये समझ में आ गया कि आप ड्रॉई से 40,400 रुपए मांग रहे हो। भाई 40,000 तो आप उससे बिल के पैसे लोगे, 400 नोटिंग के लोगे, तो ड्रॉई से आप मांगते हो 40,400। लेकिन अब मैंने ऊपर क्या लिखा कि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया और पर रूपी पर वो 50 पैसे देगा, यानी यस सर। 1 रुपए में से उस पर 50 पैसे मिलेंगे, तो आप उससे जितना मांगते थे उससे आधा ही मिलेगा आपको। यस सर। तो आपको कैश तो मिल गया 20,200 और बाकी का आपका बेड डेट्स हो गया। तो मैंने एंट्री सिंपली डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। जब वो इंश्योरेंस हो गया तो बाकी का डूब गया फिर। हाँ बिल्कुल, बाकी का पैसा डूब गया, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब मुझे फाइनल सेटलमेंट ही मिलता है और उसके अलावा मुझे उससे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर। आ जाओ। अब इसने बिल एक्सेप्ट किया तो इसकी बुक्स में एंट्री हो गई ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये लीजिए 40,000 रुपए का बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000,
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट आपके 400 रुपए, और टू ड्रॉअर्स अकाउंट, ये लीजिए, मुझे उसे 40,400 रुपए देने थे, तो मैंने उसे अपना क्रेडिटर बना लिया। बट अल्टीमेटली मैं उसको अब 1 रुपए में केवल 50 पैसे ही दूंगा। तो आइए पेमेंट की एंट्री डाल दो। ड्रॉअर अकाउंट डेबिट 40,400, इतने से मेरी लाइबिलिटी को कैंसिल करूंगा। टू कैश अकाउंट 20,200, और टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ये अपनी बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन करता है बेड डेट्स के नाम से न करके, क्योंकि बेड डेट्स तो उसके लिए है जिसका पैसा डूबा, और ये बताएगा कि मुझे 40,400 देने थे, बट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मनी, चूंकि मेरे पास मनी कम थी, तो मैं केवल 20,200 ही दे पाया। तो ये अपना जो बचा हुआ 20,200 का अमाउंट है, ये एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, विच इज नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये लीजिए, ये आपके पास इंसॉल्वेंसी के केस की एंट्रियां हो गई। ये आपके पास हो गई इंसॉल्वेंसी की एंट्रीज। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंसॉल्वेंसी में दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक, बिल के डिसऑनर की एंट्री करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो पक्का पक्का आपका जो बिल था वो डिसऑनर हुआ होगा। और उसके बाद इंसॉल्वेंसी के केस में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पर आपको जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसकी और रिमेनिंग अमाउंट को बेड डेट्स में डालने की एंट्री आपको करनी है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल इंसॉल्वेंसी का केस? सर ये लास्ट वाली एंट्री लास्ट वाली एंट्री वही है ना, इसने अगर बेड डेट्स बुक किया था तो इसका मतलब इसने पैसे कम दिए। नहीं सर, ये मैं बोल रहा हूँ लिखनी है मेरे को, ऐसे हाँ बोल लिख रहा लो, हूँ। वो तो कोई बात नहीं। तो एंट्री बन गई ड्रॉअर अकाउंट डेबिट, टू कैश और टू डेफिशिएंसी अकाउंट।